नाम है? हाँ वो बोल करूँ। जय माता रा। मैं डॉक्टर कविता सहाय आज श्रीमद् भगवत गीता जी के द्वितीय अध्याय का पारायण यहाँ प्रस्तुत कर रही हूँ। द्वितीय अध्याय का नाम है सांख्य योग। इसमें सांख्य योग का विशद विवेचन किया गया है श्री कृष्ण के मुख श्रुति के द्वारा, अर्जुन और श्री कृष्ण के वार्तालाप के प्रसंग में। संजय उवाच तं तथा कृपयाभीष्ट विश्रमश्रु पूर्णकुल्यक्षणां विषिदन्तमिदं वाक्यं मुवाच मधुसूदनः। संजय बोले, इस प्रकार अत्यंत दयायुक्त आंसुओं से पूर्ण नेत्र वाले अर्जुन से भगवान कृष्ण ने कहा। यहीं से सांख्य योग का विशद विवेचन श्री कृष्ण अर्जुन संवाद के मध्य से शुभारंभ हो रहा है। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वयं कलशम् इदं विस्मेषमुपस्थितम् अनार्य जुष्टं स्वर्गयं कीर्तिकरमर्जुनम्। श्री भगवान ने कहा, ऐसे कठिन समय में तुम्हें मोह कहाँ से हुआ? मोह क्षुद्र पुरुषों को होता है। वीर पुरुष के हृदय में मोह नाम की वस्तु होती ही नहीं। यदि वह मोह के चक्र में पड़ेगा तो उसे सारा संसार मोहित दिखाई पड़ेगा। तो उसका जो ऐश्वर्य जो है, उसका जो वीर्य जो है, उसके जो जीवन का जो मूलोद्देश्य है वह यूं ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए हे अर्जुन, तुम इस मोह के पास जाल में ना बंधो, अपने को ना बांधो और इससे मुक्त होकर युद्ध करने के लिए सन्नद्ध हो जाओ। इसमें नरक और अपजश होगा अगर तुम मोह में फंसते हो तो। कलव्यम मास्मगमः पार्थ नैव तत्त्वुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्लभ्यम तक्तवोत्तिष्ठ परम तपम। हे पार्थ, कलव्य के भाव को न प्राप्त हो, यह कायरता तेरे योग्य नहीं है। हे परम तप, इस हृदय की कमजोरी को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जाओ। कहने का तात्पर्य, कृष्ण के कहने का तात्पर्य है कि तुम अपने हृदय को इतना कमजोर न करो कि युद्ध के लिए तुम सन्नद्ध न हो। इसलिए इस कायरता को छोड़ो और युद्ध के लिए सन्नद्ध हो जाओ, एकलव्य की भांति। अर्जुन उवाच कथं भीष्मयं संखे द्रोणं च मधुसूदन ईशुभिः प्रतिजोतस्यामि पूजारहा सूदन। हे शत्रुसूदन, मैं पूजनीय भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य से रण क्षेत्र में बाण से कैसे युद्ध करूंगा? गुरु न हत्वा ही महानुभाव श्रेयो प्रोक्तुम भ्यक्षमपि हलोके हत्वार्थ कामास्तु गुरु निहैवं भुंजीय भोगात् रुधिर प्रतिग्धान। हे कृष्ण, इस श्लोक में गुरुजनों को मारे बिना भिक्षा खाना अच्छा है, किंतु अर्थ और काम के लिए गुरुजनों को मारकर रुधिर लिप्त भोग भोगना उत्तम नहीं है। न चेद विद्यम कत रणो गरियो जदमा जमेया जदि वानुजयेयु जाने वहत्वा न जिजीविषाम विषाम अस्तेवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। इस संग्राम में हम नहीं जानते कौन दल जीतेगा और कौन दल हारेगा। जिनको मारकर हम जीना नहीं चाहते हैं वही धृतराष्ट्र के पुत्र सामने खड़े हैं। कापर्ण दोषोपहत हत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म समुढ़ चेता जक्षेयस्याद निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ततेऽहं साघि मां त्वां प्रबध्यः। कायरता दोष से युक्त और धर्म से संबंध में मोहित बुद्धि हुआ मैं आपके शरणागत हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ। मुझे बताइए कि मुझे क्या करना श्रेयस्कर है।
न हि प्रपश्यामि ममापनुद्याद् जश्रोक मुक्षोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपतन्न मृद्धं राज्यं सुराणापि च चाधिपत्यम् राज्यम सुराणामपि चाधिपत्यम। मैं पृथ्वी में निष्कंटक राज्य को प्राप्त हूँ अथवा देवताओं का अधिपति हो जाऊं, परंतु इंद्रियों को सुखाने वाले शोक से जो दूर करे ऐसे उपाय को मैं नहीं देखता। संजय उवाच एवं मुक्त्या हृषिकेशः गुडाकेशः परम तपः न जो तस्मिति गोविंद मुक्त्वा तुष्णीं बभूवः। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, परम तप अर्जुन श्री कृष्ण के शोक बस इस प्रकार कहकर मैं युद्ध न करूंगा, वह चुप हो गए। तमुवाच हृषिकेशः प्रहसन्मिदं भारतः सेनयोरुभयोर्मध्ये विषिदन्तमिदं वचः। हे भरतवंशी राजन, दोनों सेनाओं के बद्ध में बीच में शोक युक्त अर्जुन से श्री कृष्ण भगवान हंसते हुए कहने लगे। श्री भगवान उवाच अशोच्यान्नवशोचस्त्वं प्रज्ञानवादांश्च भासते गताशूचनाशोचन्नानुशोचन्ति पंडिता। श्री भगवान ने कहा, अर्जुन तुम शोक न करने वालों के लिए शोक कर रहे हो और परम ज्ञानियों की भांति बात कर रहे हो, परंतु ज्ञानी जन मरने वालों और जीवित रहने वालों के विषय में शोक नहीं करते। जो मर गया है उसके बारे में क्या सोचना है। यह अगर सूक्ष्म दृष्टि से देखो तो तुम्हारे जितने ही गुरुजन हैं, जितने ही परिवार संबंधी हैं, सब मरे हुए हैं। फिर मरे हुए के लिए शोक क्या करना है। क्यों, शरीर जो है मरण धर्मा है, इसकी मृत्यु निश्चित है। ध्रुव स्थिरा भवः न तवेवाहं जातु न नाशम न तुमने में जनाधिप न चैवम न भविष्याप सर्वे वयमतः परम। हे अर्जुन, हम लोग और वे राजागण इस शरीर के पहले भी रहे हैं और अब भी विद्यमान है, इसके न रहने पर फिर भी रहेंगे। देहिनो अस्मिन्नथा देहे कौमार जौनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यते। जैसे इस शरीर में कुमार, जुआ, वृद्ध 3 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं, वैसे ही एक देह त्याग कर दूसरा देह प्राप्त होता है। इससे पंडित जन कहते हैं कि इससे मोह नहीं करते। शरीर से कथमपि मोह नहीं करना चाहिए, क्योंकि कीर्तिर जस सजीवति, जिसकी कीर्ति है वही जीवित है। जयंति ते सुकृतनो रस सिद्धा कवीश्वरा अन्नास्ति जैसाम जसह काय जरा मरणम जम भयम। उन रस सिद्ध कवियों की वाणी की जय हो, उन मुनियों की जय हो जो जरा रूपी शरीर की ऐसना न करके जस रूप काया की ऐसना करता है। क्योंकि कवयः क्रांत दर्शिनः, कवि जो है क्रांत देशी है, वह परिभू है, वह स्वयंभू है। कब्रिवर्ण धातु से कवि शब्द बना है। कौति शब्दाय तो इति कवयः। अपारे काव्य संसारे कविरेकः प्रजापति अजथास्मै रोचते तथा विश्वम विपरिवर्तते। इस अपार काव्य संसार का निर्माता कभी ब्रह्मा या प्रजापति होता है। यदि कभी नीरस हृदय का होगा तो उसे सारा संसार नैराश्य से युक्त दिखलाई पड़ेगा, और यदि कभी प्रेमिल हृदय का होगा तो उसे सारा संसार प्रेममय दिखलाई पड़ेगा। क्योंकि तुम्हारे मन में इस प्रकार की नैराश्यता है, इस प्रकार का तुम नैराश्य से बिल्कुल अपने मन को उद्विग्न कर चुके हो, इसलिए सारा संसार तुम्हें मोह से युक्त जान पड़ता है। इस अटैचमेंट को खत्म करो, नहीं तो तुम्हारा जीना दुश्वार हो जाएगा। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण दुख सुख दुखदा आगमा पायिनो नित्यास्तास्ति तीक्षस्व भारत। हे अर्जुन, शब्दादि इंद्रियों के विषय में शीत उष्ण आदि सुख दुखों को देने वाले हैं। इनको अनित्य जान सहन करो।
न जम ही न व्यथन्ते ते पुरुषः पुरुषं पुरुषर्षभः समदुःख सुखम धीरम सोय मृत्युवाय कल्पते। हे पुरुषर्भ, जो सुख दुख को समान जानता है और जिसमें इंद्रियों के विषय को नहीं सताते, वह अवश्य मोक्ष को प्राप्त करता है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वन् तवनोस्तत्वदर्शी भी। जो नाशवान शीत उष्ण शरीर आदि है वह अनित्य है, और जो अविनाशी और आत्मादि है उनका अनाश नहीं होता। तत्वदर्शियों ने भाव और अभाव दोनों तत्वदर्शियों ने भाव और अभाव दोनों के तत्व को देखा है। अविनाशी तु तद्विधि जेन सर्वमिदं ततं विनाशम व्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। जो संपूर्ण जगत में व्यापक है वह अविनाशी है। कोई पुरुष इस नाश रहित आत्मा का विनाश नहीं कर सकता। अंतवंतई में देहा नित्य सुक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मादुध्यस्व भारतः। जयेनं जनमेति महंतारं जश्चैनं मन्यते हतम् उभौ चौ बीजानीतो नायम हन्ति न हन्यते। हे अर्जुन, जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है और जो इसको मर गया समझता है, वे दोनों ही से नहीं जानते कि आत्मा किसी के मारे जाने से किसी को मारे या न मारे, किसी के द्वारा न मरे। यह आत्मा जो है अमर है, अविनाशी है, अकुटस्थ है, अविचल है, निर्विकार है और निर्लेप है। क्योंकि आत्मा जो है अमर है और शरीर जो है मरण धारमा है। आत्मा जो है नित्य है। शब्दमेव ब्रह्म अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। शब्दमेव ब्रह्म, क्योंकि शब्द ही ब्रह्म है तो वह नित्य है। और शरीर जो है अनित्य है। शरीर जो है वह मरण धर्मा है। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भवितां वा न भूय अजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा न कभी पैदा होता है न कभी मरता है और न मर कर भी पुनः उत्पन्न होता है, क्योंकि वह अज नित्य और एवं सनातन है। शरीर के नष्ट हो जाने पर भी यह आप नष्ट नहीं होता। शरीर तो नष्ट हो जाता है, शरीर मृत्यु को वरण करता है, किंतु प्रत्युत आत्मा कभी मृत्यु को वरण नहीं करता है। क्योंकि आत्मा जो है वह अमर है, अकुटस्थ है, अविचल है, निर्विकार है, निर्लेप है। वह अनादि है, अविनाशी है। वेदा विनाशिनं नित्यं न एनमज्यमव्ययं कथं स पुरुषः कथं पार्थकं घात्यति हन्तिकं। जो पुरुष आत्मा को नित्य, अजन्मा और अविकारी समझता है, हे अर्जुन, वह कैसे किसी को मरवाता है या मारता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नरो परान्ति वा नवानि गृह्णान्ति नरो। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो परान्ति तथा शरीरानि विहाय जीर्णान्यानि संजाति नवानि देहि। जैसे कोई मनुष्य पुराने वस्त्र को छोड़कर नवीन वस्त्र को धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को प्राप्त कर सकती है। नैनम छिन्दन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम कलेद्यन्त्यापे न शोष्यति मारुतः। इस आत्मा को शस्त्रादि छेदन नहीं कर सकते, अग्नि से जला नहीं सकता, जल से भिंगा नहीं सकता और वायु से सुखा नहीं सकता। अक्षेद्यो अयम दाह्यो अयम क्लेशोद्यो शोषेव एवच नित्यः सर्वगतः स्थाणुर्चलोऽयं सनातनम्। यह आत्मा निश्चय निरव्यय होने से कटने, जलने, गलने और सूखने के योग्य नहीं है, क्योंकि यह अमरता को प्राप्त है।
इसे यह अमर है, आत्मा जो है अमरता को प्राप्त है। यह आत्मा नित्य सर्व जगत में व्याप्त, स्थिर और सनातन है। अव्यक्तो अव्यक्तो मैं चिंतयोऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेव विदित्वैनं नानुं शोचते महर्षि। यह आत्मा नेत्रादि ज्ञान के इंद्रियों से अग्राह्य है, चिंतन से परे है, इसे अविकारी कहा जा सकता है। जिस कारण उक्त की भांति आत्मा को जानकर तुमको शोक करना उचित नहीं है। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि तुम महाबाहो नैवं शोचितुम अर्हति। हे महाबाहो अर्जुन, यदि तुम इस आत्मा को बार बार जन्म लेने वाला और मरने वाला मानो तो इस आत्मा के विषय में तुम्हें शोक करना उचित नहीं है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहारार्थे न तुम शोचितुम महर्षि। हे अर्जुन, जिसका जन्म हुआ है उसका भी मरण निश्चय है, और जो मरता है वह अवश्य जन्म लेता है। अतः इस अनिवार्य विषय में शोक करना व्यर्थ है। अव्यक्तादीनि च भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्यादेव तत्र का परिदेवना। हे अर्जुन, मनुष्यादि प्राणी जन्म लेने से पहले दिखते नहीं हैं और मरने के पीछे दिखाई देते हैं। केवल जन्म मरण के बीच मध्यावस्था में दिख पड़ते हैं। तब इसमें शोक करने की कौन सी बात है। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवद वहति तथैव चान्यम् आश्चर्य चैनमत्यः शृणोति श्रुत्वा पयेनं वेदं न चैव कश्चित्। कोई विद्वान इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखते हैं और कोई आश्चर्य युक्त वर्णन करते हैं और कोई इस आश्चर्य युक्त इसका श्रवण भी करते हैं और कोई इसे सुनकर भी नहीं जानते हैं। देहि नित्यं बधोयं देहे सर्वस्व भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न शोचितुं महर्षि। हे अर्जुन, यह आत्मा संपूर्ण प्राणियों की देह में सदैव अविनाशी है। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के प्रति तुमको शोक करना उचित नहीं है। बोल दे वृंदावन बिहारी लाल की जय, माँ राधिका की जय। जय माँ तारा। यदि मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूले। ओम श्री परमात्मा ने नमः।